जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। बताएंगे विस्तार से आपको A to Z इन्फॉर्मेशन, एज रिलैक्सेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके लिए आपको जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए और टेक्निकल इंजीनियर के लिए पोस्ट निकला है, जिसका एप्लीकेशन 18 फरवरी 2022 से शुरू होकर 28 फरवरी 2022 के अंदर होने वाला है। उसके बाद बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके लिए आपको जनरल ड्यूटी यानी जीडी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस एसएसए और टेक्निकल मैकेनिकल के लिए पोस्ट निकला है और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट निकला है। तो बताएंगे विस्तार से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें। जनरल ड्यूटी में आपको 5 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के अंदर आपके पास एज होना चाहिए। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपका पिताजी और माताजी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में काम करता है। ये सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी है और 60% एग्रीगेट मार्क्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपको क्लास 10+2+3 सिक्योर में आपको फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 55% मार्क्स होना चाहिए और फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी एसएसए की बात करें तो 5 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 के अंदर आपके पास एज होना चाहिए और एज जो वैकेंसी है मेल और फीमेल बोथ के लिए। इसके अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 यानी 12 में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए और 55% मार्क्स लेकर आपको पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 55% मार्क्स होना चाहिए और फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके लिए एडिशनल सर्टिफिकेट लगेगा आपका पायलट लाइसेंस। बाद टेक्निकल मैकेनिकल की बात करें 5 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के अंदर आपके पास एज होना चाहिए और इसके लिए जो वैकेंसी है सिर्फ मेल के लिए। और इसके लिए आपको इंजीनियरिंग से लेकर किसी भी बोर्ड से आपको पास होना चाहिए 60% मार्क्स लेकर। और अगर आपके पास किसी भी बोर्ड से इंजीनियरिंग के लिए सेक्शन है और सेक्शन 2 एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर आप 10+2+3 में 55% मार्क्स लेकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट था तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा से पास कर चुके हो 55% मार्क्स लेकर तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसके लिए भी आपको 1998 से लेकर 2002 के अंदर आपके पास एज होना चाहिए, इंजीनियरिंग पास होना चाहिए और 60% मार्क्स आपको इस क्षेत्र से होना चाहिए और किसी भी बोर्ड से आपको क्लियर करना होगा। और अगर आपके पास AMI का सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसके साथ आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट में 10+2+3 में 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन 55% मार्क्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद नोट पे आते हैं। इसके लिए आपको SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन आपको इस कास्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो जनरल ड्यूटी और CPL के लिए आपको 50 टोटल वैकेंसी है, जिसमें SC में 8, ST में 14, OBC में 9, EWS में 2 और UR के लिए 17 सीट है। टेक्निकल इंजीनियर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो SC में 4, ST में 1, OBC में 5, UR में 5 के आपको टोटल 15 वैकेंसी है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में तो आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेज 1 में आपको 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 1 में फॉर GD और CPL SSA की बात करें तो इसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश में 100 मार्क्स, रीजनिंग में 100 मार्क्स और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में आपको 100 मार्क्स रहेगा। जनरल नॉलेज में आपको 100 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपको टोटल 400 का एग्ज़ाम रहेगा। इसके लिए आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। सेक्शन 2 फॉर मैकेनिकल एंट्री की बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश में 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में 10 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का।
जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। जनरल नॉलेज में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। मैकेनिकल में 60 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन 3 की बात करें जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एनटी की बात है, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप स्टेज 1 पे क्लियर करते हो, स्टेज 2 पे आपको बुलाया जाएगा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड पे द्वारा। इसमें आपको कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर आप स्टेज 2 क्लियर करते हो, उसके बाद आपको स्टेज 3 पे बुलाया जाएगा, जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के दौरान हो जाएगा। स्टेज 3 पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और इसके बाद अगर आप स्टेज 3 पर क्वालिफाई करते हो तो स्टेज 4 पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन किया जाएगा स्टेप 5 पर। तो सारे स्टेज 5 क्लियर होने के बाद आपका एज रिजल्ट डिक्लेरेशन किया जाएगा। इस रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कैसे फॉर्म फिलअप करना है तो मैं पहले बता दिया, और इसके लिए आपको 18 फरवरी 2022 से शुरू होकर 28 फरवरी 2022 के अंदर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए। फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं एक बार बता देता हूँ। स्टेज 1 पर आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, 10 का मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कैंडिडेट हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, सर्वर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट है आप जब करते हो तो आपको लगेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर द स्टेज 2। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हो तो आपके लिए वहाँ पर 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, पायलट लाइसेंस होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो भी लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, आप SDO से पता लगा सकते हैं। NCC ABC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोटो का साइज जब मैं फॉर्म फिलअप करूँगा तब मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है, 250 रुपया आपका नेट बैंकिंग के दौरान लगेगा। एक्सेप्शन एग्जामिनेशन फीस कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट के लिए ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया है किस किस दौरान आपका कैंसिल हो सकता है, पेमेंट के दौरान आपका प्रॉब्लम हुआ तो क्या क्या करना है यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। स्टेज 1 स्टेज 2 की बात यहाँ पर विस्तार से मैंने पहले ही बता दिया। एग्जामिनेशन सिटी आप कौन सी एग्जामिनेशन चूज़ करोगे आप फॉर्म फिलअप के दौरान मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल और एग्जामिनेशन कब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा यहाँ पर एक लिस्ट बताया गया है। जैसे GD का स्टेज 1 का आपका मार्च 22 आपका एग्ज़ाम हो सकता है। CPL में टेक्निकल इंजीनियर, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल स्टेज 2 का सबका जून 22 पे आपका एग्ज़ाम होगा। स्टेज 3 पर आपका जुलाई से अक्टूबर 22 के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। स्टेज 4 पर आपका जुलाई से दिसंबर 2022 के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 5 पर आपका दिसंबर तक आपका सारे कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं पहले बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों स्टेज 5 पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं पहले बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।